कक्षा 11 में अगर हिंदी विषय में आप बहुत अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत उपयोगी है। आइए चलते हैं वीडियो की ओर। अगर आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें, बहुत सी आपको अच्छी अच्छी बातें बताई जाएगी। देखिए, विषय है हिंदी, कक्षा एकादश, समय 3 घंटे 15 मिनट। 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए होते हैं, आप ध्यान से पढ़े उसको। पूर्णांक जो है 100 यानी कि 100 का है। नोट, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के निर्धारित है। बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, 15 मिनट उसी के लिए है। नंबर 2 है सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। जितना पेपर है सब देने हैं, उत्तर देना उसको। सभी प्रश्नों हेतु निर्धारित अंक उनके अंकित है। जितने नंबर का पेपर है, क्वेश्चन है, उसके सामने लिखा हुआ है। देखिए, ये पहले जो खंड क्या है, खंड क्या में जो है ये 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन में बहुविकल्प प्रश्न है, ये आपको बहुत ध्यान से देखना है। देखिए क्या है, सरस्वती पत्रिका के संपादक है, तो सरस्वती पत्रिका के संपादक सभी जानते हैं जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी है, और 1903 में इन्होंने जो है इनका संपादक का कार्य संभाला था। फिर देखते हैं रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं, कौन है, जो है इंशाअल्लाह खां। फिर देखिए हिंदी का प्रथम नाटक है, देखिए जो भारतेंदु हरिश्चंद्र नाटक माना तो उनके पिताजी द्वारा लिखित है, नहुष नाटक माना है उन्होंने। देखिए परीक्षा गुरु के लेखक है। देखिए परीक्षा गुरु क्या है, एक उपन्यास है, और ये लाला श्रीनिवास दास जी लिखा, 1882 में लिखा था। देखिए फिर द्विवेदी युग किसके नाम पर पड़ा, द्विवेदी युग जो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा, आप सभी जानते हैं इस बात को। 2 क्या है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। अक्सर इसमें गलती कर देते बच्चे, जो है पृथ्वीराज रासो जो है हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। देखिए रामचरितमानस के रचयिता है, आप सभी जानते हैं रामचरितमानस के रचयिता जो है वो तुलसीदास जी हैं, और ये इन्होंने 1631 में लिखा था। फिर आगे चलते हैं, कामायनी में कितने सर्ग है, तो कामायनी में कितने सर्ग है, 15 सर्ग है। चिंता आसन श्रद्धा कामासन लज्जा कर्म ईर्ष्या स्वपन संग दर्शन रहस्यानंद, इस प्रकार से इसके 15 सर्ग है, ध्यान रखना। देखिए प्रिय प्रवास के रचनाकार है, तो प्रिय प्रवास जो है हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, और ये हरिवंश ने लिखा है, राधा श्री कृष्ण जी के ऊपर लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखें, परमाल रासों के रचयिता है, परमाल रासों को आलाखंड भी कहा जाता है, और इसके रचयिता कौन है, ये जगनिक है। ये पहला क्वेश्चन बहुविकल्प है, दूसरा क्वेश्चन बहुविकल्प है। अब ये तीसरा क्वेश्चन आइए, देखिए जो वर्णात्मक है, इस प्रकार से दिए गए गद्यांशों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये देखिए नीचे गद्यांश लिखा हुआ है, यहाँ से आप पढ़ेंगे, रात का काला गुप्त पर्दा दूर हुआ, तो यहां से आप पढ़ लेंगे। देखिए ये जो है राम वृक्ष बेनीपुरी ने लिखा है, और किसका लिखा है, गेहूं बनाम गुलाब से लिया गया है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। देखिए उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, संदर्भ तो आपको पता चल गया, राम वृक्ष बेनीपुरी और गेहूं बनाम गुलाब हो गया। रेखांकित अंश की व्याख्या, ये देखिए इसकी व्याख्या करनी है, थोड़ा सा इधर उधर करके इसकी व्याख्या कर देंगे। फिर इंद्रधनुष रंगों में रंगने से क्या अभिप्राय है, वो आपको यहीं से मिल जाएगा, इसको आप अच्छी प्रकार से देख लें। फिर अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, सही बच्चे जानते हैं कि 7 रंग होते हैं। पेट पूजा की संविदा कब जुटेगी, वो आप उसमें क्वेश्चन इसमें से गद्यांश में देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। फिर अथवा, या तो आप वो करिए या फिर ये करिए। आधुनिक काल में घुमक्कड़ों के काम की बात कहने की आवश्यकता होती है, आप इसको यहाँ से अच्छी प्रकार से पढ़ लेंगे। देखिए घुमक्कड़ों का जहाँ वर्णन आएगा वहां पे अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा, और लेखक कौन है, लेखक आप जानते हैं राहुल सांगरत्यायन जी इसके लेखक है। इसको आप यहाँ से अच्छी प्रकार से पढ़ लीजिए। देखो मैंने इसका उपयुक्त गद्यांश तो आपको पता चल गया, पाठ का नाम अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा हो गया, और लेखक इसके जो है हो गए राहुल सांगरत्यायन जी। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, इन रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है आपको, जो हेर फेर के इनमें से कर देते हैं। फिर देख उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा मुहावरा आया है, देखा तेली के कोल्हू का बैल, ये इसमें मुहावरा आया। डार्विन कौन था, एक वैज्ञानिक था। देखिए इस खंड से आपको क्या शिक्षा मिलती है, आप देख के पढ़ के इसमें लिख देंगे। फिर देखिए जो है क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए पद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए ये भी जो है वो ऊपर वाला 10 नंबर का, 2 क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का, 5 क्वेश्चन 10 नंबर के, ऐसे ही है। 2 गुणा 5 में 10 अंक है ये। फिर देखिए अब के राखू लेऊ भगवान, हो अनाथ बैठियो, दुरम डरिया पार्थी सादे बान, ताके डर में भाजियो चाँद, ऊपर डुक्यो सच्चान, दो भांति भयो आनी यह कौन उबारे प्राण। देखिए सूरदास जी के विनय के पदों में से लिया गया है, वो पक्षी जो है पक्षी भगवान से प्रार्थना कर रहा है इसमें। देखिए सुमृत ही अहि डसियो पारदी कर छूटियो संदान,
सूरदास सर लगियो सुचान्ही जय जय कृपा निधान। तो इसमें देखिए उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। देखिए शीर्षक तो मैंने बताया विनय के पद है, और देखिए यहाँ सूरदास में, तुलसीदास में, रहीमदास में जो लिखा होता है उनका नाम, यहाँ पे इनका नाम लिखा हुआ है। देखिए उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। कवि तो जो है सूरदास जी हो गए, और शीर्षक जो होगा विनय के पद हो गए। रेखांकित अंश की व्याख्या की जाए। रेखांकित अंश देखिए ये है, रेखांकित अंश मैंने बताया, इसकी व्याख्या करनी है आपको। और फिर देखिए यहाँ कौन किससे कहता है, यहाँ तो भगवान से कह रहा है, पक्षी कह रहा है। अंत में किसकी विजय होती है, अंत में उसे जो है निर्बल प्राणी पक्षी की विजय होती है। पद खंड का संक्षिप्त भाव लिखना है, इसमें क्या कहना चाह रहा है कवि। फिर देखिए अथवा, या तो वो या ये। साजी चतुरंग सैन अंग में उमंगधारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। देखिए शिवा शौर्य का लिखा जो है लिया गया है शिवा शौर्य से, और इसके लेखक महाकवि भूषण है। देखिए भूषण मनत नाद विहाद विहद नगारन के नदी नद मद गैबरल के रलत है, एल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल। इस प्रकार से इसको आप अच्छे प्रकार से पढ़ लेंगे। मैंने इसका बता दिया कि जो है इसका उपयुक्त गद्यांश क्या है, शिवा शौर्य से लिया गया है, और इसके जो है महाकवि भूषण इसके लेखक हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। जो रेखांकित अंश है यह कब का चित्र है, जिस वक्त जो है महाराज शिवाजी जंग जीतने के लिए चलते हैं तब का वर्णन है। यह किस काल की रचना है, रीतिकाल की रचना है। देखिए उस कुल की कुछ विशेषताएं लिखिए। उस कुल की आप ऊपर से पढ़ के आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। देखिए 5 क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्य परिचय देते हुए उसकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। देखिए अधिकतम शब्द सीमा जो है 80 है। लगभग एक शब्द की आपने, एक पेज की आपने जीवन लिखी है, सब फालतू अपने जीवन नहीं लिखनी है। देखिए नंबर 1 राहुल शंकरत्यायन, नंबर 2 रामलक्ष्मी बेनीपुरी, नंबर 3 भारतेंदु चंद। ये देखिए 3 देख लिया, इनमें से आपकी एक में आ जाएगी। फिर खैर देखिए निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना को उल्लेख कीजिए। यह भी अधिकतम जो है शब्द सीमा जो है वह 80 है। देखिए नंबर बिहारी लाल, महाकवि भूषण और सूरदास। ये ऊपर वाले 5 नंबर की थी, ये 5 नंबर की है। देखिए समय अथवा प्रायश्चित कहानी का सारांश अथवा बलिदान कहानी का उद्देश्य लिखिए। देखिए इनका आने बस आपके आ जाएगी, उद्देश्य बह जाएगा और सारांश बह जाएगा। इन्हें आप अच्छी प्रकार देख ले, 5 नंबर की आती है अभी। फिर देखिए नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। सुपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम शब्द सीमा जो 80 है, ये 5 नंबर का है। आपके क्षेत्र में जो सा भी खंड काव्य लग रहा है उसी का आपको उत्तर देना है। आपको पता होगा आपके यहाँ पे कौन सा खंड काव्य लग रहा है। देखिए यहाँ पे जो है सूत पुत्र के आधार पर नायक कौन है, कर्ण का चरित्र कीजिए अथवा कुंती का चरित्र कीजिए। आप इन्हें अच्छी प्रकार से रट ले। फिर देखिए राज मुकुट के नायक का चरित्र कीजिए अथवा चतुर्थ अंक की कथा का सारांश लिखिए। देखिए फिर देखिए निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। देखिए पहले हिमालय पाठ से लिया गया है, पहली बात तो ये है। अब देखिए अयम पर्वतराज है, भारतवर्ष से उत्तर सीमनी स्थित है तथा प्रहरी शत्रुभ्य सततम रक्षति। यह पर्वतराज भारतवर्ष की उत्तर सीमा पर स्थित वहां पहरेदार की तरह शत्रुओं से लगातार रक्षा करता है। हिमालय देव समुद्र गम्य गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र आख्या महानद्य सदरी विपाशा यमुना सरयू गंडकी नारायणी कौशिकी प्रभृति नद्यश्च समस्तमापि उत्तर भारत भूम स्वीकेयम तीर्थोदकम न केवलम पुनरंती अपितु इमा सच्चे श्यामलाम कुर्वंती। देखिए हिमालय देव से समुद्र की ओर निकल करके गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र आख्या महानदी सदरी विपाशा यमुना सरयू गंडकी नारायणी और कौशिकी नदियां जो है समस्त उत्तर भारत की भूमि को अपने पवित्र जल से न केवल उन्हें पवित्र करती है अपितु इसे सच्चे श्यामलाम भी करती है, अर्थात जो है फसलों से हरा भरा भी करती है। या यहाँ देख लीजिए। देखिए ये जो है फिर है अथवा, ये करिए या अथवा एको वर्द व्याग्रह स्नाते कुशस्ते सरिस्त्रे मृते भोभो पांथा इदम स्वर्ण कंगनम गृहताम ततो लोभाकरेष्टेन केनचिते पांथ्यलोचितम भाग्य ने तत् संभवती किंतु अस्मिन आत्मसंदेह परिवर्तन विद्या। देखो ये लोभ है वापस से कर्णम का है, वो शेर कह रहा है उस पथिक से। देखो एक बूढ़ा व्याघ्र स्नान करके हाथ में कुशा को लेकर के तालाब के किनारे में बोला, अरे अरे पथिको यह स्वर्ण का सोने का कंगन ग्रहण कीजिए
तब लोभ से आकर्षित, लालच से आकर्षित किसी पथिक ने सोचा यह भाग्य से संभव है, किंतु इसमें अपने आत्मा अर्थात अपनी जान का भी संदेह है। तो देखिए नीचे दिया है, दिए गए पद्यांश श्लोकों में से किसी एक की संदर्भ से हिंदी व्याख्या की है। देखिए गीतामृतम का ऊपर वाला, देखिए ये देखिए 2 जमा 5 7 अंक है। देखिए वांसांसी जीर्णानि यथा व्याय नवानि गृह्णाति नरोपाणी तथा शरयाणि व्याय जीर्णा नैयानि सयानि नवानि देहि। देखिए जिस प्रकार से जो वो कह रहे हैं, कृष्ण जी कह रहे हैं और कह रहे हैं अर्जुन से कि जिस प्रकार से व्यक्ति पुराने फटे वस्त्रों को त्याग करके, जीर्ण शीर्ण वस्त्रों को त्याग करके नया शरीर धारण करता है, उसी प्रकार से यह हमारी आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग करके नया शरीर ग्रहण करती है। फिर देखिए अभिवादनशील से नित्य वर्धोपेशुनि चत्वारि दस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या शुभल। अभिवादनशील का मतलब है जो दूसरों का आदर करता है, दूसरों को नमस्कार करता है और प्रत्येक दिन वृद्धों के पास में रहकर के उनकी सेवा करते हैं। ऐसे व्यक्ति के 4 चीजें बढ़ जाती है। क्या क्या? आयु, विद्या और यश और बल, उसकी जो है 4 चीजें हमेशा के लिए बढ़ जाती है। देखिए प्यारे बच्चों, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखते हुए वाक्य प्रयोग करना। पहले जो है आपको अपना उल्लू सीधा करना, इसका अर्थ लिखना, इसे वाक्य प्रयोग करना बहुत आसान है। घी के दिए जलाना, खुशी मनाना, इसका भी वाक्य में प्रयोग कर देंगे। अपना हाथ जगन्नाथ, ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल है। पहले इनका अर्थ लिखेंगे, उसके पश्चात इन्हें वाक्य में प्रयोग करने एक को। देखिए निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 2 का अर्थ स्पष्ट कीजिए। देखिए अम्ब है, अम्बु है, अम्ब ने माता, अम्बु माने पानी। अंश है और अंश है, अवलंब है और अविलंब है। अवलंब माने आधार, अविलंब माने लगातार, निरंतर या जल्दी शीघ्र। देखिए फिर तरणी है और तरणी है, मात्रा को फेर फेर अर्थ इनके इसमें बदल जाते हैं, सूक्ष्म अंतर आ जाता है इनमें। देखिए नंबर 11 है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक के 2 अनेकार्थी शब्द लिखने हैं। जैसे अंबर है, वस्त्र है, अंक है, गोद है और इसमें जो है नंबर भी आ सकते हैं। अर्क का मतलब सूर्य भी होता है, किसी पदार्थ का रस भी होता है। उत्तर का मतलब प्रश्न का उत्तर भी होता है और उत्तर दिशा भी होती है। इस प्रकार से 2 अर्थ लिखने हैं आपने एक के। और फिर देखिए 2 के अर्थ लिखने हैं। फिर निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 2 वाक्यों के लिए एक शब्द लिखना है। देखिए जैसे ईश्वर में विश्वास रखने वाला कौन होता है? आस्तिक। कविता करने वाली स्त्री कौन होती है? कवित्री। वह स्थान जहां धरती और आकाश मिलते दिखाई देते हैं क्या होता है? वह अंतरिक्ष बोलते हैं उसको। जो कभी न मिले न मरे वो क्या कहलाता है? अमर कहलाता है। आपको सभी को पता है वैसे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से 2 वाक्यों में त्रुटि मार्जन अर्थात शुद्ध करना, त्रुटि मार्जन आए या वाक्य संशोधन आए या शुद्ध करना है, इनका सबका एक ही मतलब होता है। देख केवल 100 रुपए मात्र दिए, देखो या तो केवल आएगा या मात्रा आएगा, दोनों में से एक चीज आती है। कोई सी भी, ये मात्र भी देख सकते हैं, केवल भी, एक हट जाएगा इनमें से। देखिए सम्मेलन में कवित्री ने भाग लिया। अब देखो प्यारे बच्चों, कवित्री ऐसे लिखा है, हमेशा कवित्री देखो ऐसे लिखना आपको, कव और ये और त्री, ये देख आपको ध्यान से रट लेना है, इसको गलती नहीं होना चाहिए आपको। पुत्री पराया धन होते हैं, तो पुत्री पराया धन होती है। फिर देखिए दही बहुत खट्टी है, तो ये जो है पुल्लिंग में आती है दही, तो क्या हो जाएगा? दही बहुत खट्टा है। देखिए वीर, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। वीर रस अथवा हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित देनी है। पहले वीर रस की परिभाषा लिखनी है और फिर आपको उदाहरण देना है। कोई भी जो आपके याद हो, हास्य रस का जो भी आप जानते हो, वीर रस का जो भी जानते हो, वो ही लिख देना है आपको। फिर देखिए फिर आगे क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। दोहा अथवा चौपाई का उदाहरण व लक्षण लिखिए। चौपाई मैंने बताया हुआ, ये आपको कैसे लिखी जाती है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तीनों को जागर, रामदूत अतुलित बलराम, अंजनी पुत्र पवन सुत रामा। दोहा जो है आपको कोई सा भी आसान से भी याद हो वो लिख सकते हैं और परिभाषा जो है लक्षण लिख सकते हैं इसका। ये जो है 4 नंबर के। देखिए फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 16, यमक अथवा उपमा अलंकार की परिभाषा तथा उदाहरण लिखिए। पहले जो है परिभाषा लिखनी है या जो है फिर उसका उदाहरण देना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। शिक्षा हेतु ऋण के लिए बैंक प्रबंधक को पत्र लिखिए। मैंने बताया आपको जो है आप बैंक किसी भी बैंक के प्रबंधक को पत्र लिख दे, कोई सा बैंक हो,
और मैंने कई बार बताया भी आपको किस तरह जो है ऋण पत्र लिखा जाता है। अथवा नगर में व्याप्त गंदगी को दूर करने के नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना। यह पत्र मैंने अनेक बार बताया है आपको, आप सभी जो है इसको अच्छी प्रकार से लिख सकते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निम्न लिखे। ये मैंने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट निबंध है, इनमें से आपका एक निबंध फंस जाएगा। देखिए नंबर 1 तो है देश प्रेम, नंबर 2 है पर्यावरण प्रदूषण, हर बार आता है पर्यावरण प्रदूषण, फिर है बेरोजगारी, विज्ञान वरदान या अभिशाप। विज्ञान में किसी तरह क्वेश्चन आ सकता है, देश प्रेम पे, पर्यावरण प्रदूषण में, बेरोजगारी में। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो प्यारे बच्चों, मैंने कोशिश की है कि आपके बहुत बहुत अच्छे नंबर आए, आपको जो है ये सारे क्वेश्चन अच्छी प्रकार से याद कर लेना, इनमें से बहुत कुछ आ जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर भी अवश्य कीजिए। धन्यवाद।